नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। 13 जून 2026 को एशियन पैसिफिक एक्सीलेंट अवार्ड एक शाम बिहार के नाम के भव्य आयोजन को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डायरेक्टर मोहम्मद फैज़ान, मनोज भास्कर सीएमओ, राहुल राज डायरेक्टर के सौजन्य से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया के तहत जो छोटे छोटे रोजगार हैं, छोटे छोटे व्यवसायिक हैं, उनको एक मंच पर ला करके सम्मानित करना है और उन्हें आगे की एक योजनाबद्ध तरीके से उनको प्रोत्साहन करना है। और इस आयोजन में टूरिज्म सेक्टर से हो, रियल एस्टेट से हो, मीडिया सेक्टर हो, हेल्थ केयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड एंड फैशन है, जितने भी डिफरेंट व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं उनको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और आगे की भी रास्ता को बताया जाएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर के 13 जून 2026 को पटना के निजी बैंकेट हॉल में आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में बॉलीवुड की बहुत सारी हस्तियां उपस्थित हैं। यहाँ तक कि इस कंपनी के बारे में ये लगातार 2023 में दिल्ली में आयोजित किए थे इंडियन बिजनेस अवार्ड, जिसमें शक्ति कपूर और बहुत सारे गीता खोली जैसी हस्तियां थी। 2024 में एशियन परफेक्ट एक्सीलेंस अवार्ड किया था, 2025 में भी किया गया था और इस बार बिहार में उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है। और बिहार में जितने भी बिजनेस टाइकून हैं उनको एक मंच पर ला करके सम्मानित किया जाएगा और उन्हें बिजनेस को और कैसे इंक्रीज किया जाए इस पर चर्चा होगी। तो इस कार्यक्रम को देखते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस आयोजन में क्या कहना है मोहम्मद फैज़ान का, देखिए एक रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम है बताइए। सभी लोगों को, मीडिया के बंधुओं को मेरा सलाम एंड नमस्कार। हम यहाँ एक उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। आरएफएम प्रोडक्शन लेकर के आ रहा है एक शाम बिहार के नाम। ये एशिया पैसिफिक एक्सेलेंस अवार्ड 2026 होने जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये एक अवार्ड शो नहीं है, बल्कि बिहार की प्रतिभाओं को देश के सामने लाना है। ये कार्यक्रम पनाचे होटल पनाश में होने जा रहा है 13 जून को। तो इस कार्यक्रम जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ये आरएफएम है क्या, और हालांकि पटना में ही क्यों इसका आयोजन किया गया? ये तो कोई और जगह भी हो सकता था। ये पहले भी हम लोगों का दिल्ली में हो चुका है। काफ़ी 8-9 हम लोग सीज़न दिल्ली में भी कर चुके हैं, बॉम्बे में भी कर चुके हैं, गोवा में भी कर चुके हैं। लेकिन अब हम लोग उन यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो हर इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यहाँ बिहार के अंदर छोटे मोटे बहुत सारे व्यापारी हैं जो इधर उधर उनको छिपे हुए हैं। हमें उन्हें खोज कर लाना है और उन्हें लोग पूरे देश के सामने उन लोगों को भी लाइमलाइट में लाना है हमारा उद्देश्य। जैसे आप कह रहे हैं कि 13 जून ये प्रोग्राम होने वाला है जी, मुख्य रूप से कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे? हालांकि ये सुनने में है कि फिल्मी दुनिया के भी काफी सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, ये जो एशिया पैसिफिक एक्सेलेंस अवार्ड है, इसको देने के लिए बॉलीवुड की 8 हस्तियाँ आ रही हैं, जिसमें जैसे आप जानते होंगे गुलशन ग्रोवर जी और आपके किरण कुमार जी, शाहबाज खान जी और मुश्ताक खान जी, और साथ में ही बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़, बड़ी हस्तियां जैसे आपका प्रीति जिंगियानी जी और आपका जो है इसने उल्लाल जी
और आपका अंजलि राघव जी और आपका रितु शिवपुरी जी, ये बॉलीवुड की तमाम हस्तियां, और यहाँ देश से बिहार से खास करके पटना से और भी कई हस्तियां, सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं जो यहाँ के प्रतिभा को उजागर करते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है आगे के लिए। तो उस चीज के लिए आगे आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग जो सम्मानित व्यक्ति है, आप लोगों से, मीडिया से मेरा अनुरोध है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर, ऐसे मंच पर सम्मानित होते हैं, तो उसमें जनता का और खास करके मीडिया का, उन लोगों को सहयोग होना चाहिए। हमारा आरएफएम का उद्देश्य है उनको उजागर करना और लाइमलाइट में लाना। आपका और जनता से अनुरोध है और मीडिया से अनुरोध है कि उनको लाइमलाइट में ऐसे व्यक्ति को लाएं हम लोग। लाइमलाइट में तो लोग चले जाते हैं, जी। लेकिन मुद्दा ये है कि उसके बाद फिर उस एक दिन के बाद जो है फिर वो लोग इसी बिहार में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। इसी बिहार में गुम हो जाते हैं। ये कहने का मतलब प्रतिभा तो है बिहार में, लेकिन जी। यहाँ से निकलकर वो लोग ना अपने प्रतिभा को मुंबई तक जा पाते हैं, जी। ना ही कोई बड़ा स्टेज मिल पाता है। उसके लिए क्या है ना कि हम लोग जो है पूरा डिजिटल वे में वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया। इन सब पे हम लोग वो सारे जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो भी प्रतिभा के लिए आ रहे हैं, जो भी वेबसाइट लोग आ रहे हैं, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे और अपने वर्क के साथ उनको कोलैबोरेट कर रहे हैं, साथ में जोड़ रहे हैं। और हम लोग के यहाँ जो अभी आ रहे हैं, हमारे यहाँ दुबई से भी हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ साउथ अफ्रीका से है, कुछ यूएसए से हैं। तो ऐसे मल्टीपल कंट्रीज से इस बार बिहार में 13 जून को बहुत सारे वेबसाइट डिफरेंट लोकेशन से इस पृथ्वी के, मतलब ये जो बिहार का भूमि है, इस पे आ रहे हैं। कैसे जुड़ेंगे अगर आपके इस प्रोग्राम से अगर जुड़ना हो? हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हम लोगों ने एक अपना वेबसाइट लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है www.rfmph.com। वहां पे जाना है, वहां पे जाके नॉमिनेशन का एक ऑप्शन दे रखा है, उस नॉमिनेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करके वहां पे एक फॉर्म दे रखा है, वहां पे आप जाके रजिस्टर कर दीजिए और उसके बाद हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। यानी जो लोग रजिस्टर करेंगे वही 13 जून को होटल उपन्यास में आ पाएंगे। जी 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 जी। देखिए, हमारा अवार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं है। पार्टिसिपेट करने का जो ब्रांडिंग एंड प्रमोशन का है, जो भी हमारा है, वो सब कुछ हमने वेबसाइट पर दिया हुआ है। लोगों ने कोई अभी तक कितने लोगों को चयनित किया है या कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? शॉर्टलिस्ट करेंगे आप लोग या कर चुके हैं? नहीं, शॉर्टलिस्ट हम लोग अभी करेंगे। हम लोगों का जो टीम है मार्केट में जा करके उनको शॉर्टलिस्ट कर करके लाएगी, फिर हम उसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको वहां पर मंच पर लेकर के जाएंगे। आपने डिफरेंट एरियाज से जो है आपने इसमें नाम दिया है, जी, हॉस्पिटल से हो या किसी अन्य जी, से हो, एजुकेशन से हो, एग्जैक्टली। लेकिन आपके जो मंच पे रहेंगे, जी जो हस्तियां मंच पे आ रही है, जी वो सिर्फ बॉलीवुड से है। जी। कैसे जज करेंगे वो एजुकेशन वाले को, हॉस्पिटल नहीं, वो जज करने के लिए जो फिल्मी दुनिया से बाहर के लोग हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि ये बिजनेस जो है एक कोका कोला कैसे चलेगा, जी, ये कैसे उनको ग्रोवर साहब को कैसे पता चलेगा? मुझे तो नहीं, वो कैसे जज करना? वो फिल्टर करने के लिए तो हमारी टीम काम कर रही है ना, जो फिल्टर का काम है। जैसे अब हम अगर नहीं, पटना की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी व्यवसायी को किसी बड़े उद्योग धंधे से जुड़े हैं और अगर उसमें कोई बड़े उद्योगपति हो और उनके हाथों अगर वो सम्मानित होते हैं, या ठीक है ना, या उनके नॉलेज में बोलो, उनको खुद को ज्यादा अप्रिशिएशन महसूस होगा। लेकिन होटल वाले आपको एक सरिया बनाने वाला को होना चाहिए। बॉलीवुड की हस्ती से सम्मानित होने में क्या डर महसूस होगा जो एक बेहतर सरिया बनाता है उसके ऑनर से हो? नहीं, इसमें क्या है कि जो एक सरिया व्यापारी है या कोई भी छोटा या बड़ा उद्योग का जो भी व्यापारी है, उनको सब लोग नहीं जानते हैं। इतनी प्रोफाइल उनकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक बॉलीवुड की हस्ती है, इसलिए हमने डिफरेंट सेलिब्रिटीज को उतारा है। शिक्षा के क्षेत्र में बातचीत किया जाए तो अगर खान सर को आप बुला रहे हैं तो शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं जी। शिक्षा से जुड़े लोगों को वो सपोर्ट करेंगे जी। तो जज कैसे कर पाएंगे? तो अगर हॉस्पिटल का हो तो हॉस्पिटल के किसी
जी डॉक्टर्स के लिए। जी जी हमने क्या कहा है, हमने अभी भी मीडिया के बंदों से कहा है कि हम देश से, हमने बॉलीवुड के साथ में आपसे कहा है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं कि हम वो भी इस मंच पर आए। जैसे बिहार के या पटना के हमारे हाईलाइट चेहरे हैं, उनको भी हम लाने का प्रयास इस मंच पर कर रहे हैं। जैसे आपने नाम दिया है एक शाम बिहार के नाम, तो जो इनको सम्मानित करेंगे वो बिहार के होंगे, लेकिन जिनसे सम्मानित करवाएंगे बॉलीवुड में भी बहुत ऐसे बिहार के प्रतिभाशाली कलाकार हैं, तो क्या उनको आप नहीं बुला रहे? बिहार की हस्ती भी हमारे जैसे रत्ती पांडे जी हैं, और भी कई हस्तियों को हम लोगों का मिशन चल रहा है कि बिहार के लोगों को भी हम लोग जोड़ रहे हैं और बिहार के सेलिब्रिटीज को भी हम इस मंच पे लाने का काम करेंगे। अभी क्या है कि अभी हम लोगों ने जो भी 8 नाम डिस्क्लोज किया है ना, उन लोगों का है कि वो लोग आ रहे हैं। बाकी और भी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोगों से भी हमारी बातचीत चल रही है, हमारी टीम कनेक्ट कर रही है उनसे। जैसे उनका फाइनल होगा हम लोग नेक्स्ट में उनका भी नाम डिस्क्लोज करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि बाहर वाले लोग, जो बिहार से बाहर के लोग जो हैं, बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, वो आपको अप्रूवल दे दिया, और बिहार के जो लोग हैं जी, बड़ी हस्तियां बॉलीवुड में भी हैं जी, मैंने त्रिपाठी को ले लीजिए, मैंने मीडिया बंधुओं से कहा है, लेकिन उनका अप्रूवल नहीं मिलना, ये नहीं, आपको नहीं लगता है मेरा कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच जा रही है? सर, मैंने आपको ये कहा है कि मीडिया बंधुओं से फिर से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो ये हस्तियां हैं बॉलीवुड की, साथ में जो हमारा यहाँ का बिहार का जो एक शाम बिहार का नाम जो टैगलाइन है, इस मंच पर ये तो हमारे 8 बॉलीवुड की हस्तियां आ रही हैं चार चांद लगाने। हमारे बिहार के गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। जो बिहार की चिन्हित सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको भी हम लोग इस मंच पर लाने का काम करेंगे। विकलांग क्वेश्चन बिहार ये जो दे रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मीडिया के बंधुओं से भी और पूरे बिहार की जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने व्यापार को आगे ले जाना चाहते हैं, आगे ले जा रहे हैं, और ऐसे बहुत बेहतरीन लोग हैं, बहुत बेहतरीन कलाएं हैं, तो वो लोगों को चिन्हित करके उन तक ये संदेश पहुंचाएं कि हमारे बिहार के अंदर एक शाम बिहार के नाम कार्यक्रम हो रहा है, और ये एक एशिया पैसिफिक एक्सेलेंस अवार्ड है। इससे अपना शहर, मान लीजिए तरह तरह के यहाँ पर जिले हैं, अपने जिले का नाम और अपने बिहार का नाम रोशन इसमें आप करें। कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? इसमें हम कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? हाँ, हम लोग उनको अवार्ड से स्टेज पर सम्मानित करेंगे, प्लस जो भी उनका ब्रांड नेम है, जो भी उनकी कंपनी का ब्रांड नेम है, उससे हम उनको सम्मानित कराने का काम करेंगे। चलिए, आपसे एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से जो भी प्रतिभाशाली जो भी लोग वहाँ से निकलेंगे, उनका आप लोग बनाएंगे उन लोगों के लिए कोई रास्ता? बिल्कुल, मैं इसको अभी मेरे ये मित्र मोहम्मद फैजान यूपी से हैं और राहुल जी पहले से जी, आज हमें राहुल राज, तो ये पहले से इन्फोएरा कंपनी के सीईओ फाउंडर हैं। ये ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां चला रहे हैं, हम भी बहुत सारी कंपनियों में काम करके चला रहे हैं। तो हमें एक बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए सोचा गया कि क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि एक प्रोडक्शन हाउस चलाया जाए, RFM प्रोडक्शन। तो इसके लिए विगत 3-4 सालों से हम लोग बहुत सारे अध्ययन करें और हम इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारे पहले काम कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि बहुत सारे ऐसे हमारे बंधु लोग हैं जो व्यवसाय में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं ब्रांडिंग और प्रमोशन, अगर आज समाज में एक दूसरे को अगर कोई सम्मान देते हैं तो उनका महत्व बढ़ता है। तो हम एक दूसरे को अतिथि देवो भव, अगर किसी को बुलाते हैं तो हम सम्मान देते हैं, और अगर उनसे भी सम्मान मिलता है तो हमारी मानवता, इंसानियत सबसे पहले है। तो आज जो बाजार में हम देख रहे हैं बहुत सारी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने आप को लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए जिससे और लोगों बिहार को के लिए इसके लिए लाभ मिले। तो ये नैतिकता बनती है कि हम अपने मातृभूमि के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए मैं ऐसे विकासशील काम करूं। हर एक आदमी अगर चाहेगा कि अकेले सब कुछ कर ले, संभव नहीं है। हर एक चीज़ों के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, हर एक काम में हम एक दूसरे को बुलाते हैं। तो हमने सोचा कि इवेंट एक हमारा माध्यम है जो एक मंच को साझा करे। अब उसके बाद हमारी जिसकी
प्रतिभा है जो है, जब हमारे पास वो लिस्ट आएंगे तो उस पर हमारी ऐसी टीम है जो हम इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे भी मैं उनको एक दूसरे को जोड़ के, और मैं चाहता हूं कि एक आम आदमी का सम्मान हो, एक आम आदमी भी धनवान हो। हमारा पर्पस यही है। यहाँ परिचय दे दीजिए। परिचय मनोज भास्कर, संगम टूर एंड ट्रेवल्स, बहुत सारे हमारे इसी तरह के रियल एस्टेट है, सर आप अपना परिचय बहुत सारे RFM प्रोडक्शन हाउस से मोहम्मद फैजान, मैं CTO। हाँ सर। मैं राहुल राज, RFL प्रोडक्शन हाउस से CEO, और भी मैं मल्टीपल कंपनीज के डायरेक्टर्स हूँ, जैसे इन्फोएरा सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो आज के डेट में बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 3 जगह पे हम लोगों की ऑफिस है, और हम लोग मल्टीपल जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।